अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर लीक हुए थे और मज़ीद जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो करप्शन हो रही है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो इस हवाले से जो है इंतहाई अहम इंकशाफात जो सामने आए हैं उनकी तफसील जो है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ नाज़रीन। तो एक प्राइवेट चैनल के एंकर ने बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज से जो है इसकी वजाहत की है। तो नाज़रीन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ताकि आपको पूरी जो है आगाही हासिल हो सके। देखिए नाज़रीन वीडियो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मैं यहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। इनसे दरख्वास्त की जा रही है कि अगर ये अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से बताया जा रहा है कि ना चेयरमैन साहब और ना सेक्रेटरी साहब वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते। उनको पहले से इंटीमेट करना जरूरी है कि उनसे क्या बात की जाएगी, और अब चूंकि इंक्वायरी भी चल रही है तो वो बात नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इनसे साहब से पूछा है, ये कहते हैं कि वो मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। वो ये यहाँ पर आप स्टाफ पूरा देख सकते हैं जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये पेपर भेज सकते हैं, ये साहब पेपर लीक कर सकते हैं, ये साहब डाटा में एंट्री करके लोगों के नाम में इजाफा कर सकते हैं, कैंडिडेट बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर उन मुजरिमों को जो पकड़े जा चुके हैं जेल में उनको इंटरव्यू लेटर जारी कर सकते हैं। ये लोग सरकार के पैसे से, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हुए यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म कर सकते हैं। यहां पर नौजवानों को नौकरियों के हवाले से जो यहां पर उम्मीद लगा के आए हुए हैं उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये यहां पर क्योंकि जो आपसे सवाल किए जाएंगे उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इनके चेहरे देखिए, जो मास्क में छुपे हुए चेहरे हैं, इनसे लेकर इनके चेयरमैन तक, ये चेहरे इसलिए नहीं छुपे हुए कि ये कोरोना, इनके चेहरे पे कालक है, इनके चेहरों पे स्याही है, करप्शन की स्याही है, गलाजत है। इनकी जेबों में जो माल भरा हुआ है वो इनको बदमाश बनाता है। सरकार की दीवी ताकत पर ये लोग बदमाश बन के यहां पर बैठे हुए हैं। ये है इनकी हकीकत। नाज़रीन, ये दफ्तर किस लिए बने हैं? ये किस लिए बने हैं? ये इसलिए बने हैं कि यहां पर अवाम को रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के नाम पर ये इमारतें दी गई, ये सारी जो सहूलत दी गई, ये किस लिए दी गई है? ये किस लिए दी गई है? क्या मकसद है इस सारे का? जी नाज़रीन, हम अंदर से होकर आए और चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको पहले से सवालात चाहिए, उनको पहले से अपॉइंटमेंट चाहिए और वो सवालात चाहिए जो उनकी मर्जी के मुताबिक हों और उसके मुताबिक वो जवाब देंगे। इसके अगर हम उनको ये यकीन दहानी नहीं करवाते कि जो कुछ वो कहेंगे उसके मुताबिक, तो फिर हमें अंदर जाने की, मुलाकात की इजाजत नहीं है। गार्ड्स अंदर मौजूद हैं। तो सवाल तो उनके सामने आ चुके, सवाल तो पूरी कौम के सामने आ चुके। अब चेयरमैन साहब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? सर, मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि ये जितनी भी कार्रवाई हुई है आपके सामने, मीडिया ने भी देखी है, ये एंटी करप्शन ने की है। पीपीएससी की प्रेस्टीज एस्ट्रेक है। पीपीएससी 600 रुपये लेता है कैंडिडेट से। पीपीएससी सारी कार्रवाई के बाद सारे मुल्जिमान पकड़े गए हैं, सारी कार्रवाई हो चुकी है। पीपीएससी ने अपना मौक़िफ़ एक नोटिफिकेशन की सूरत में भी नहीं दिया। पीपीएससी नाम में कुछ बता रही है, मजीद उसके ऊपर इंटरव्यू ले रही है उन सीट्स के अगेंस्ट जिसके पेपर लीक हो चुके हैं। सर, ये जुल्म है। सर, हमें कम से कम चेयरमैन साहब बताएं तो सही कि पूरी इनके जो लोग मुलविस हैं, जो बहावलपुर के रीजनल डायरेक्टर पकड़े गए हैं, ये सारे लोगों के ऊपर ये क्या करने वाले हैं? पीपीएससी एज ए इंस्टीट्यूशन क्या करने जा रहा है? ये तो हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं, उसके ऊपर जूं भी नहीं रेंगी और वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। अभी फिर दोबारा तहसीलदार का पेपर भी हो जाएगा जो 2 तारीख को लीक हुआ, जिस दिन होना था। हम पहले 28 तारीख को यहाँ पर आकर कह रहे थे, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। और अभी भी देख लें, पीपीएससी के सेक्रेटरी साहब भी और चेयरमैन साहब भी ढिटाई पर उतरे हुए हैं, ना हमें कोई बात बता रहे हैं। हम 600 रुपये बोलते हैं, सबसे महंगी तरीन सर्विस है टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान की है, और ये एक नोटिफिकेशन भी नहीं दे रही कि क्या चल रहा है अंदर पीपीएससी में, क्या कार्रवाई हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि जब हम 600 रुपये की बात करते हैं तो शायद आम बंदे को लगता हो कि 600 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब जो यहाँ पर लाखों लोग अप्लाई कर रहे हो एक एक सीट के लिए, एक सीट के लिए, जी एक सीट के लिए ये जो है ना 600 है, लेकिन आप कंसेक्यूटिवली आप अप्लाई करते हैं 3-4 के लिए, तो वो फिर सम अप करते जाए तो ये हजारों में गेम चली जाती है। और तहसीलदार के लिए 1000 था,
1000 रुपये फीस थी, बाकियों के लिए 600 और उनके कैंडिडेट्स जो थे वो 1 लाख थे। तो ये शर्म का मकाम है। चेयरमैन साहब कुछ नहीं बता रहे हमें, सेक्रेटरी कुछ नहीं बता रहा कि हो क्या रहा है, इन्होंने क्या स्टैंड लिया हुआ है। हम लोग स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कि हमें बताएं तो सही क्या चल क्या रहा है, क्योंकि ये पकड़े गए हैं, गजनफर पकड़ा गया, फाद अली पकड़े गए, हमें वकार पकड़ा गया, कुछ नहीं बता रहे कि क्या करने क्या जा रहे हैं। तो इनको चाहिए, कुछ शर्म का मकाम है। स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ रहे हैं। आप जरा स्टूडेंट्स के हॉस्टल में तो जाके देखें पढ़ते किस तरह है। रात को 12-2 बजे तक पढ़ रहे हैं बेचारे, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया है, फिर पढ़ रहे हैं। शर्म का मकाम है। जवाब दो। गरीब बच्चा यहाँ पे पिस रहा है, गरीब बच्चा, ठीक है। उमरा को क्या मसला है, अमीरों को क्या मसला है? उन्होंने अपनी जिंदगी जीनी है, करप्शन करके जी लेंगे, कुछ बेच के जी लेंगे, गरीब बच्चे को बेच के जी लेंगे। ये इनसे पूछें, ये हमें देखें, हमने क्या करना है। बाकियों से पूछें क्या चाहते हैं वो। चेयरमैन हमें जवाब दें। इंटरव्यू दिया लास्ट टाइम, मीडिया इधर आया सर, ये सारे लोग इधर मौजूद थे। यही मीडिया गया चेयरमैन के सामने, यही मीडिया गया चेयरमैन के सामने, इंटरव्यू किया। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये पहली बात तो ये है प्लांटेड लोग, दूसरी बात ये कभी पास नहीं हुए, तीसरी बात ये झूठे हैं। अब ये खुद मीडिया ट्रायल करे चेयरमैन साहब का कि उनको इंटरव्यू दोबारा फिर कंडक्ट करे ना, ये हमारा हक बनता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक है कि हमें क्लियरेंस मिलनी चाहिए। ये हमें क्यों कहा गया, हमारी तौहीन की गई। ये सारे एमफिल पीएचडी लोग हैं सर, इन्होंने बाकायदा तौर पे हमारी तौहीन की। इन्होंने कहा कि ये फेल लोग हैं, ये नाकाम लोग हैं, ये बदनाम करने आए हैं। ये 15 लोग टेस्ट पास कर चुके हैं सर। इन्होंने दोबारा फिर इंटरव्यू देना, फिर दोबारा हमारी मीडिया ने हमारी बात नहीं सुनी। मीडिया गाड़ियों में बैठा चला गया, क्योंकि चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ आ चुका था। उसके बाद उन्होंने यही समझा ये तो फजूल लोग बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने तो यकीन दिला दिया था ना कि इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। बिल्कुल इस बात का नहीं बताया जा रहा। अगर पीपीएससी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। हम इतने दिन से एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुतालबात बिल्कुल नहीं माने जा रहे। दाल काली कैसे है? जब बंदे पकड़े गए, एंटी करप्शन मुतारिक हो गया, वज़ीर आला ने ऑर्डर दिया, एंटी करप्शन सर, ये सारा कुछ एंटी करप्शन कर रही है पीपीएससी एज इंस्टीट्यूशन। ये सवाल बड़ा अच्छा आपका, ये आपका सवाल है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है ना। ये बहुत अहम सवाल है। पीपीएससी बताए कि वो पीपीएससी ने अपनी तरफ से बिल्कुल कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं कायम की, ना पीपीएससी के चेयरमैन ने बाकायदा अपना मौका पेश किया कि ये बात है, यहाँ तक इंक्वायरी चल रही है या जो लोग मुलव्वस थे हमने उनके खिलाफ ये इंक्वायरी की। ये इंटरव्यू डिले कर देते, थोड़ा सा लेट कर देते, लेकिन जो पेपर सबसे पहले करप्शन में पकड़े गए हैं, सबसे पहले चेयरमैन ने उन्हीं का इंटरव्यू रख दिया है ताकि इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए, भर्तियां हो जाए, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो इनकी बदमाशी है। उनमें से एक बंदा नहीं, इसमें से एक बंदा जिसका हिस्ट्री का पेपर क्लियर है, उसका नाम है, वो गौर पकड़ा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हिस्ट्री का इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? उसके घर देखें सर, उसके घर उसका जो इंटरव्यू लेटर चला गया, जो बंदा जेल में, जो क्रिमिनल है वो उसके घर इंटरव्यू लेटर चला गया। ये देखिए शर्मनाक बात है सर। जेएटी बनी, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, उसके बावजूद ये लोग समझ रहे हैं कि ये फजूल लोग हैं जो इधर आके रोज मतलब अपना इंतजार कह रहे हैं ना कि आप प्लांटेड हैं, आपको भेजा हुआ किसी ने। सर हमारा मौक़िफ़ साबित हुआ है, हमारे मौक़िफ़ ने ये साबित किया है, हमारे एहतजाज ने साबित किया है कि वी आर राइट ऑन। सर हम राइट हैं, हम बिल्कुल राइट हैं सर। आपका देखिए साबित आपका मौक़िफ़ भी साबित हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि आप लोग प्लांटेड है, आप इस इदारे की रेप्यूट को खराब करने के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। सर हम इसको पाकिस्तान का समझते थे, मगर इसके बावजूद जब एंटी करप्शन ने इनके सारे राज खोले, इनकी करप्शन पकड़ी, तब जाके हमें पता चला। हम पहले भी इस पे मुतमईन बिल्कुल नहीं थे, हमें पहले भी इसके खिलाफ शुबाहत मौजूद थे, इसके खिलाफ शिकायत थे, पर्चे लीक हो रहे थे, मगर हमारे पास कोई अथेंटिक सबूत नहीं थे। मगर इस वक्त पाकिस्तान के अथेंटिक अदारे ने इनके खिलाफ सबूत दिए हैं। इसके बावजूद इंक्वायरी ना होना ये स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ। अभी आप लोग अगर लिस्ट में देखें ना, फिजिक्स की जो लिस्ट इशू की है, उनमें जो बॉयज हमारे जो पास हुए, उसमें गुजनफर का जो छोटा भाई है ना, वो भी पास है। वो कैसे पास है? वो तो जो है गरीब था, क्योंकि पहले तो गरीब थे ये लोग, अभी वो पास कर गया। और ये है भी गरीब होने का पास होने से नहीं, मेरी बात सुने, वो तो पैसा बना लिया ना बाद में। मतलब बात का ये है कि एवरेज स्टूडेंट था, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, वो पास था। अब इसका मतलब ये कि फिजिक्स का जो टेस्ट है वो भी लीक हुआ है, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। हिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है,
पेपर्स जो हैं ये यानी कि सारे जो- ही जो लीक लगता हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बाकायदा यहाँ पर पेपर बनाने के साथ साथ पेपर बेचने का धंधा भी किया जाता सर है। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर में 85 मार्क्स हैं। अच्छा। गजनफर नौल जिसने इंटरव्यू दिया है वो जेल में बैठा हुआ है। सही। ये देखें मेरा डायरेक्ट राइट इन्होंने छीना है क्योंकि पेपर लीक हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर का। और ये एंटी आपका नाम करप्शन क्या है? सर मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आपने किस महकमे के लिए अप्लाई किया था? एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ठीक। मेरे 85 है और मेरिट रुक गया 86 क्योंकि गजनफर नौल जो था वो इसके ऊपर शॉर्ट लिस्ट हुआ जिसने पेपर लीक किया है और जो पकड़ा हुआ है। और ये इसी वजह से जो है मैं रह गया। देख ले मेरा 1 नंबर से रह गया। अच्छा, ये जो पेपर लीक हो रहा था ये कितने में बिक रहा था? क्या सर प्राइस थी जो इसकी? तहसीलदार का पेपर था वो 1-1 करोड़ में भी बिका है जिसका जहां दाल लगा। वरना इसका जो रेट चल रहा था जो 40 लाख रुपया जो चल रहा था 40 लाख रुपया 40 लाख तहसीलदार के रुपया। हाँ पेपर जी। का रेट चल यानी रहा था। इसमें ये चल रहा था कि पहले इंग्लिश का पेपर दे रहे थे ये, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज का पेपर देते, फिर इंटरव्यू के लिए अलग से देते पैसे। 3 स्टेप में पैसे ले रहे थे डिफरेंट। कुछ ग्रो भी वैसे भी एक्टिव थे, वैसे भी लिए जा रहे थे पैसे। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर था इसके ऊपर जो है 2-2 करोड़ रुपया भी लिया लोगों से। 1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया यहाँ AD के ऊपर। AD के ऊपर पेपर का। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के ऊपर और इंस्पेक्टर का जिसका रिजल्ट आ चुका है उसने ये स्टूडेंट्स को कितने का बेचा जा रहा था आगे से? सर इतने का ही स्टूडेंट। सर ये गजनफर नौल बताएं, मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो अप्लाई करने के लिए आया है और उसने एक नौजवान ने जॉब लेनी है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है कि वो पेपर खरीदे? सर वो खुद ही तो महकमा है। गजनफर नौल का जो कजन है हनीफ वो इंस्पेक्टर बड़े माफिया को जो बड़े बड़े एलीट क्लास है जो इस बात की कैपेबिलिटी भी नहीं रखते, जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उनको पेपर बेचे जा रहे हैं सिर्फ पैसे की बेस पे। और माफिया क्रिएट किया गया है बकायदा PPSC में अभी भी मौजूद है। इंस्पेक्टर एंटी करप्शन में 2 लड़के आए। पहला है कामरान हनीफ और दूसरा है जहांजेब। ये दोनों आप चेक करवा लें, झंग के लड़के हैं दोनों और नौल के ये करीबी हैं। ये देखो रिजल्ट भी दे दिया इन्होंने फाइनल एंटी करप्शन का। अब ये PPSC कम से कम ये नोटिफिकेशन दे कि वो रिजल्ट नल एंड वाइड, कम से कम ये तो कहे कि वो पेपर नल एंड वाइड जिसमें साबित हो गया है। उसमें लोग डिपार्टमेंट में चले गए हैं। कामरान हनीफ जाकर इंस्पेक्टर एंटी करप्शन लग चुका है, अब वो क्या करेगा एंटी करप्शन के महकमे में जाकर? अब जाकर जहांजेब क्या करेगा? सर उसके खानदान में वाले दिन क्या हमारी चेयरमैन साहब मैं कमेटी का हिस्सा था, उस दिन हम सारे सबूत भी लेकर गए थे और चेयरमैन को कन्विंस भी किया था कि सर ये ऐसे ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। उन्हें हमसे ये कहा था कि अगर आप पेपर ले आते तो हम सारे पेपर नल एंड वॉइड करार देंगे और मैं साहब अपना करवाऊंगा मीडिया के सामने। हमने उनको सारा सबूत दिया लेकिन वो मान नहीं रहे थे, जिद्दी थे। उसके बाद हमने कहा कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं, आप हमें पैसे दें, हम आपको पेपर से पहले आपके हाथ पर पेपर ला के रख के देंगे। वो कहते हैं चेयरमैन साहब को ऑफर कर दिया? हाँ ऑफर की थी। हमारी 4 घंटे लास्ट टाइम बात हुई 250 वाले दिन जब आपका रंग लाहौर का गया था ना, उसके बाद हमारी कमेटी गई थी 4 बंदों की। तो चेयरमैन साहब कहते थे ठीक है पेपर ले आए। हमने कहा कि ठीक है आपको पेपर से पहले आप पेपर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारा पेपर प्रोवाइड करने से पहले ही एंटी करप्शन ने उनको ना प्रोवाइड कर दिया। हमने कहा कि हम सारे दोस्त पैसे डाल के पेपर खरीद के तो आपको पेपर देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, हम अपना एहतसाब भी करेंगे, सबकी इंक्वायरी भी करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं चेयरमैन साहब से कहता कि अगर जरा से भी उनमें अखलाकी जरूरत है तो वो रिजाइन करें। रिजाइन नहीं करते तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि उनसे रिजाइन लिया जाए, उनको रिमूव किया जाए। और उनके लिए मैं शेयर कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मुझे राहजनों से गिला नहीं, मुझे तेरी राहबरी का सवाल है। बिल्कुल सही, तेरी राहबरी का सवाल है। अब होना क्या चाहिए इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने नौजवानों के साथ मौजूद हूँ। ये नौजवान कौन है? ये हमारा कल का पाकिस्तान है जो मेरिट मांग रहे हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं। और मुझे मैं यहाँ पर हो सकता है मैं वहाँ पर मैं करता हूँ जी, आपसे करता हूँ। नाज़रीन, शायद आपको लगा हो कि जब मैंने अभी दूसरे पार्ट का आगाज़ किया तो मैं कुछ जज्बाती हो गया था, लेकिन आपने ये सारी बातें सुन ली। वो चेयरमैन जिसके नाक तले पेपर 1-1 करोड़ का बेचा जा रहा है, जो 40-40 लाख रुपए एक पेपर के वसूल किए जा रहे हैं, जो इस कमेटी के सामने ये कहता था कि मैं मीडिया के सामने एहतसाब के लिए तैयार हूं, वो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरा अहम तरीन पहलू ये है कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई जो करनी थी कर दी। CMIT की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई जिस वक्त मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। सवाल ये है कि बतौर चेयरमैन उन्होंने खुद कार्रवाई क्या की? कोई कार्रवाई नहीं की।
पीपीएससी के सेक्रेटरी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हुकूमत पंजाब भी मुतहरिक हो गई, एंटी करप्शन ने भी गिरफ्तारियां